कानपुर में हुई हिंसा और खास करके बच्चों द्वारा पत्थर फेंके जाने के बाद एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है और इस पर लेटर लिखा है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो जी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आप लोगों के पास कोई शिकायत आई थी या फिर ये जो घटना हुई है उसको लेकर के आप लोगों ने खुद सुओ मोटो लिया है? पूरे देश में इस तरीके की खबरें कानपुर दंगों के बाद, कानपुर की हिंसक घटनाओं के बाद प्रसारित हुई, जिसमें बच्चों का उपयोग किया जाना देखा गया। हमने इस पर संज्ञान लिया और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो सूचना हमको प्राप्त हुई उसके अनुसार बच्चों का बृहत पैमाने पर हिंसक वारदातों में उपयोग किया गया था। चूंकि ये बच्चों का इस तरीके से उपयोग करना कानूनी रूप से गलत है, अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए हमने कानपुर के पुलिस आयुक्त को बोला है कि इस मामले में धारा 83 किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज करें और हमको सूचित करें। जी प्रियांक सर, चूंकि बच्चों के प्रोटेक्शन और बच्चों की बेहतरी के लिए एनसीपीसीआर काम करती है, ऐसे में जिस तरीके के फुटेज दिखाई पड़ रहे थे और जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे में क्या उनके माता पिता या रिलेटिव्स उनको लेकर एक्शन करेंगे आप लोग? देखिए, जो पुलिस का काम है वो इन्वेस्टिगेट करना, एफआईआर दर्ज करना और जिन किसी ने भी बच्चों का उपयोग इस प्रकार से किया है उनके विरुद्ध कानूनी तौर पर उनको सजा मिल सके, मुकदमा न्यायालय तक पहुंचाने का होता है। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करे और इन लोगों के विरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो सके। जी प्रियांक सर, चूंकि कमीशन है, रिकमेंडेशन करती है, वो इतने अधिकार नहीं है कि तुरंत एक्शन करे, आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे में जब पुलिस की तरफ से कोई ऐसे मामले आते हैं कि कोई इसमें दोषी पाया जाता है या किसी परिवार का आदमी दोषी होता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास क्या क्या हथियार या अधिकार हैं जिसका आप लोग प्रयोग करेंगे? देखिए, अलग अलग तरीके की स्थितियों में अलग अलग प्रकार की शक्तियों का उपयोग किया जाता है। जो हम किसी केस को इंक्वायर कर रहे होते हैं तो हमारे पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं, उसके तहत ही हम लोगों ने पुलिस को ये डायरेक्शंस इशू किए हैं। अगर उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं तो उन पर एक धारा और बढ़ेगी, धारा 75 होती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जिनके ऊपर एक्चुअल चार्ज है बच्चों का और वो इस तरीके की गतिविधियों में बच्चों को लिप्त करवाते हैं, तो वो एक धारा और बढ़ेगी उनकी, तो कार्रवाई तो होगी। जी, तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन सर अंतिम सवाल करूंगी, बच्चों का इस तरीके से इस्तेमाल होना और इस तरीके के वायलेंस में दिखाई पड़ना, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में ये इस प्रकार का बच्चों का उपयोग किया जाना ये हाल के कुछ वर्षों में शुरू हुआ है। तो हमने देखा कि सीरिया जैसे देश, जहाँ पे बड़े पैमाने पे हिंसक वारदातों में बच्चों का इस्तेमाल किया गया, रेडिकल ग्रुप्स पूरी दुनिया में जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल करते हैं वैसा भारत में भी शुरू हुआ है। चाहे वो केरला हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लेकिन हम लोगों ने हर जगह जहां भी हमको सूचना प्राप्त होती है मुस्तैदी से कार्रवाई करवाना शुरू किया है। भारत का जो किशोर न्याय अधिनियम है वो दुनिया के सबसे सख्त और अच्छे कानूनों में से एक है। वो स्पष्ट प्रावधानित करता है कि इस तरीके की गतिविधि करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके प्रावधान ये एक्ट अपने आप में ही निर्दिष्ट करता है। तो हमारा काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेल भिजवाना। जितना ज़्यादा प्रभावी ढंग से हम इस कानून का क्रियान्वयन कर पाएंगे उतना ही तेजी से हम इस तरीके की गतिविधियों को रोक पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा एनसीपीसीआर का एक मोटो है कि भविष्यो रक्षति रक्षिता, यानी अपने भविष्य, जो बच्चे हैं हमारे, उनके राइट्स को बचाते हुए वो ऐसे वायलेंस में ना फंस जाएं, ऐसी गतिविधियों में फंस जाएं, उसको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनको अपनी जो राइट्स हैं कैसे दी जाए, वो लगातार एनसीपीसीआर कोशिश करती है करने की। और अभी भी जिस तरीके से एक्शन लिया गया है वो यही इसी वजह से लिया गया है कि बच्चे जो छोटे मासूम हैं उनको इस तरीके के वायलेंस से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।